नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जो पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर हो गया है, देख सकते हैं, अगले वीडियो में डाल दिए हैं। चैप्टर नंबर 2 देख सकते हैं। तो इसमें जो है आपका इस इकाई में हम मनुष्य के जैविक और संस्कृति के विकास के आरंभिक चरणों के बारे में जानेंगे और वह समय जब वर्तमान में मनुष्य पृथक कहे जाने वाले प्राणी थे और वानर समान संबंधियों को अलग होना शुरू हुआ था। तो 25 लाख वर्षों यात्रा के दर्शाता है कि कार्मिक जैविक संरचना एवं जैसे कि दो पेट से चलना, मस्तिष्क की वृद्धि जैसे पहलुओं में सुधार एवं संस्कृति जीवन में पत्थर लकड़ी जैसे प्राकृतिक पदार्थ उपकरण जीवन उपयोगी निर्माण एवं महत्वपूर्ण कारक था। तो इस इकाई में हम पुरापाषाण काल के मध्य पाषाण काल की संस्कृतियों एवं उपकरणों के वर्गीकृत एवं तकनीकों के पहलुओं एवं पुनः निर्माणित हेतु उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों एवं उन संस्कृतियों के विभिन्न स्थलों एवं क्षेत्रीय प्रति स्थिति सेटिंग एवं मुख्य विशेषता का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। इस युग में हम लोग देखेंगे पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग। तो पाषाण युग जो है, पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल यानी प्राक ऐतिहासिक पाषाण काल। तो कहता है यहाँ की भौगोलिक पाषाण काल देख सकते हैं। पाषाण काल के 3 चरण होते हैं। तो निम्न, मध्य और उच्च। तो निम्न में हम लोग सैहनीय एवं सौमिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हमको पता चलेगा इनके बारे में। बड़े बड़े कंकर के पत्थर, फ्लैग, गाटसे को काटने के उपकरण, कुल्हाड़ी एवं विवादित क्लेव्स, चाकू जैसे औजारों का निर्माण शामिल है। मध्य पाषाण काल में खुरचनी, नोक, पॉइंट, जिसे नोक या पॉइंट कहते हैं, छिद्र यानी बोर, अन्य उपकरणों को निर्माण विभिन्न प्रकारों को स्लोक एवं स्लैग के मूल पत्थर कोर से निकालकर किया जाता है। आगे चलकर उच्च पाषाण काल तथा इन औजारों के और परिष्कृत करेंगे। अब छेदक और पुम तकनीकी को बेलनाकार मूलक पत्थरों से टकराकर श्रृंखला बनाया जाए और लंबे की समांतर पक्षीय पैरेलल ब्रॉड आदि औजारों का हमको पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो पुरापाषाण काल में इस प्रकार का हमको पाषाण काल में मिला और उसके बाद पुरापाषाण पुरापाषाण काल जो है ये मैदानी स्थल एवं गुफाएं में जो हमें मिला है उसके साक्ष्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि मैदानी स्थल पर भारत के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं और छोटी बड़ी नदियों में उसके पहाड़ी तथा इलाकों में घाट तथा फुटपीत क्षेत्र होते हैं। अपेक्षा ऋतु एवं वेदर्ड होते हैं। आधारशिला, ब्रैक, नरम सिल्ट एवं नदी के ग्लेब होने का विभिन्न प्रकार की घटनाओं को अथवा चट्टानों को बुलवा पत्थर चुनाव गए ढके होते थे। माध्य भीम बेट परिसर, आंध्र कर्नूल की गुफाएं उदाहरण के लिए, जैसे कि वहाँ पे मध्य प्रदेश में जो भीमपाट की गुफा है उसमें जो छुपे हुए थे उसका प्रमाण मिला है। चित्रशैली के बारे में हम लोग वो देखे हैं। तो उस प्रकार से हम लोग के बारे में पता उस समय के बारे में हम लोग को इतिहास की जानकारी है। तो भारत के पुरापाषाण काल, अब देखिए 2 हो गया। देखिए पहले हो गया आपका पुरापाषाण, अब पाषाण काल। प्रापाषाण काल यानी कि जो है पूर्व और पश्चिम एशिया से गाटसे काटने एवं उपकरण की परंपरा के अंश के रूप में संहित परंपरा एवं पुरातन विश्व अफ्रीका पश्चिमी एवं यूरोप दक्षिण एशिया पश्चिम के रूप में जाना जाता है। तो गठन करते हैं कुल्हाड़ी, वेदरक, दोहती, सतह फेस वाली पुरातन विश्व के ओल्ड वर्ड्स का प्रयोग शब्द के पश्चिम अफ्रीका, अफ्रो यूरेशिया अर्थात पूर्वी गोलार्ध संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जिसे सामूहिक रूप से विश्व की उस हिस्से के रूप में जाना जाता है जो अमेरिकी ओशियन के नवीन विश्व एवं न्यू वर्ल्ड या पश्चिमी गोलार्ध कहे जाने वाले हिस्से के संपर्क में आने वाला था। चलिए देख सकते हैं सोहिनिया संस्कृत परंपरा। इस परंपरा के अस्तित्व में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी एवं क्षेत्र में 1939 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय टी पैटर्स ने ESL विश्वविद्यालय को HD टेरा द्वारा पहचाना था। इस क्षेत्र में फील्ड स्टडी के आधार पर सोन नदी 5 सोपान की टेरिया एक श्रृंखला में
सिंधु जल निवासी प्राणी का हिस्सा थे। सोपन हिस्से थे। सोपन एक नदी घाटी के हिमनी एवं उत्तन हिमनी के मिलते जुलते हैं और स्तर विन्यास एवं वर्गीकृत के आधार पर इन्हें शोण आकृति एवं अनुक्रम कल्चर के लिए स्क्वेंस के नाम से दिया जाता है। चलिए, उपकरण के अधिकांश या एक या दो सतह बाह्य परतों के संकलन फ्लैकिंग द्वारा प्राप्त कंकर या पेडल औजार या दोनों छड़ों द्वारा किया जाता है। ये गांठ से छुटकारा पाने के लिए उपयुक्त होता है। देख सकते हैं ये पाकिस्तान, ये अखंड भारत में जो है इस तरह से धीरे धीरे ये सिंधु सभ्यता पनपा था। तो देख सकते हैं ये भारत के महत्वपूर्ण जो है पाषाणकालीन के क्षेत्र है और ये दक्षिण की एशिया के महत्वपूर्ण है। रिवात देख सकते हैं, रिवात कहाँ है? पाकिस्तान। सिंधु हो गया, इधर रिवात, ये देखिए रिवात। इसी प्रकार से ये सारे क्षेत्र हैं। इस प्रकार के हम लोग को वहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट भी मिले थे, नुकीला कुछ बड़ा पत्थर मिले थे। तो पाषाण काल में इस प्रकार के प्रारंभिक सोने परंपरा एवं पत्थरदार चट्टान के औजार मिले थे। चलिए आगे देखते हैं। 1980 के दशक के क्षेत्र में यह जो अब पाकिस्तान के कार्य किया 9 टका के प्रस्तुत किया। मौसम एवं जलवायु के संस्कृति अनुक्रम सवाल उठाए, लेकिन भारतीय प्राक इतिहास की सोन संस्कृति एवं महत्वपूर्ण बिंदु है। सीमा के भारतीय से भाग से कंकर के बने औजार एवं जामवाड़े हरियाणा से रिसा और घाघरा नदी के हिमाचल प्रदेश में ब्यास एवं बाण गंगा घाटी के शिवालिक पर्वत के अग्र श्रेणी के होशियारपुर चंडीगढ़ एवं वर्तमान अखंड में पाए गए। प्राचीन भारतीय इतिहास देख सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो कुछ इंस्ट्रूमेंट, पत्थर, छोटे छोटे टुकड़े बड़े बड़े, तो इस प्रकार के देख सकते हैं। पंजाब में सोन संस्कृति के जमार के पुरातात्विक विद्वानों द्वारा मध्य पुरापाषाण काल की परंपरा बताया गया है। असुलियन संस्कृत परंपरा एवं असुलियन शब्द का प्रयोग कुल्हाड़ी के विदारकों के रूप में उन्नत और तेजी से बढ़ती सम्मिलित एवं समितीय सिस्टमेट्रिक आकारों को दर्शाते हैं। औजार का जामवाड़ के लिए किया जाता है। उपकरण बनाने के लिए क्वार्ट्जाइट के अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राकृतिक रूप से जहाँ इसकी उपलब्धता नहीं थी, यही असुलियन मानव समूह के अन्य उपलब्ध एवं पत्थरों के प्रयोग करते थे, जैसे भीम घाटी में चूना पत्थर, महाराष्ट्र में डायलाइट एवं डोलराइट एवं असीतास में बसाल्ट एवं बिहार एवं बंगाल में सीलभूती लकड़ी के बेसलवुड पत्थर के हथौड़े एवं नरम हथौड़े का उद्देश्य अदरक एवं प्रीपेड कॉर्ड तकनीकी के माध्यम से परत के टुकड़े अलग अलग करके उन्हें औजार के रूप में दिया जाता था। पत्थरों के उपकरण एवं प्रमुख साक्ष्य जिनके माध्यम से प्रागैतिहासिक काल लोग रहन सहन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक इन पत्थरों को उपकरण को परिभाषित करने के लिए निश्चित शब्दावली का प्रयोग करते थे। यदि किसी बड़े पत्थर को जानबूझकर या एक अधिक भागों में तोड़ा जाता है तो सबसे बड़े हिस्से का मूल पत्थर कोर से इसे बने उपकरण का मूल पाषाण एवं उपकरण कोर टूल कहा जाता है। कोर टूल कहा जाता है। ये मूल चट्टान को तोड़कर अलग किए जाते हैं छोटे छोटे टुकड़े फ्लैक्स तथा इनके बने उपकरण के परत उपकरण फ्लैक्स टूल कहा जाता है। समय एवं विभिन्न चरण विभिन्न प्रकार के काल में ये जो है अलग अलग होते गए। तो निम्न में पुरापाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल जैसे कि पश्चिमी राजस्थान हो गए, कुल्हाड़ियों एवं गारसे बहुलकों की दोहरी परत वाली खुरचनी नुकीले औजार पॉइंटिंग जमार आदि मिले हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका में F13 सोल्यूशन माध्यम में पुरापाषाण काल के उच्च स्तरीय दर्शाया गया है। इसी प्रकार बिहार में मुंगेर के पास अर्जुन जमावड़ एवं खुदाई के पास गड्ढे हौज के समय अलाइजमेंट खंडे स्टोन ब्लॉक गोलाकार अवस्था में झोपड़ी नुमा अवसायिक संरचना में आधारित है। तो इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं। तो कहता है भीम जल प्रवाह एवं घाटी में दक्कन एवं असीमताम एवं दृश्य डेकम ब्लास्ट के रूप में जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु में भी देख सकते हैं इस प्रकार की हर एक प्रकार की सभ्यता को देख सकते हैं। इस प्रकार की वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी मिले हैं जो है देख सकते हैं किस प्रकार की सार्क नुकीली एवं चपली
चपड़ी टाइप्स का वहाँ पे बहुत प्रकार के इंस्ट्रूमेंट मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन एवं उनकी संस्कृति। मध्य पाषाण काल की संस्कृति जो है संस्कृत के द्वारा चरक है, जैसे कि पहले बताया गया है कि प्रापाषाण का जो है संस्कृति की विशेषता एवं हस्तकुल्हाड़ियों हैंड जैसे कि विदारक वजनदार हथियारों और मध्य पाषाण काल की संस्कृति के औजार के बारे में जानेंगे। इसलिए इसे व्यापक एवं स्तर पर सल्क एवं व्यापक फ्लैग प्रापाषाण कालीन संस्कृति एवं मॉस्टरेन संस्कृति भी कहते हैं, जिसे जो है फ्रांस के मस्टलियन लीव मास्टर नामक श्रेले नामक रखा गया है। संस्कृत से जुड़ी मानव की जाति प्रजाति एवं विलुप्त हो गई है। होमो निडरता होमो नफरत कहता है, इस जाति के लोकप्रिय एंटेट कहते हैं, जैसे कि विद्रक हो गया, गाटसा हो गया, गाटने के उपकरण हो गए। तो मेस्टोरियन का उपयोग जो है मेस्टोरियन उपयोग दक्षिणी पश्चिमी एशिया के अफ्रीका निडर स्थल प्रजाति द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण बनाने के लिए एक मध्य पाषाण काल युगीन परंपरा है। पत्थर के उपकरण बनाने वाले उद्योग का व्यापक एवं